अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो का डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से। बायोलॉजी की जो है वो मैंने एक सीरीज़ शुरू की है जिसमें जो है वो कंप्लीट मेरे बायो के बेसिक से लेके और जो है ऊपर जितने भी टॉपिक्स आते हैं मेन इंटर क्लास तक, वो सारे ही टॉपिक उसमें मौजूद हैं। ठीक है, आज जो है उसके हिसाब से मेरा चौथा लेक्चर है। लेक्चर 1 में मेरा सेल का इंट्रो था। लेक्चर 2 में भी मज़ीद मल्टी सेलर, यूनिसेलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट इसके बारे में मैंने बताया था। लेक्चर 3 में मैंने लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बताया था कि एक सेल से लेके पूरी लाइफ कैसे बनती है। ठीक है, तो आज जो है हमारा उस हवाले से सीरीज़ शुरू हो रही जो हुई है, उसका जो है टॉपिक है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, जब ऑर्गन सिस्टम इंसान के अंदर बन जाते हैं, जानदार के अंदर, तो वो किस तरीके से काम करते हैं। तो अब जो है मैंने ऑर्गन सिस्टम को लिया है और ऑर्गन सिस्टम जो है सबसे पहले मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम समझा रही हूँ। इसके आगे आगे आस्ता आस्ता जो है वो हम इंशाल्लाह सारे ही ऑर्गन सिस्टम समझेंगे। रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, ठीक है, जितने भी ऑर्गन सिस्टम बायो के हवाले से अहम होते हैं, एमसीक्यूज़ के हवाले से, क्वेश्चन के हवाले से, तो वो सारा ही जो है वो एक सीरीज़ में हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, ये तस्वीर देख के तो आप समझ गए होंगे कि ये पूरा जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का रास्ता है। जहाँ जहाँ से आपका फूड जो है वो जब आप खाते हो तो वहाँ से ये पूरा जो है यहाँ से गुजरता है। ठीक है, वेलकम टू द फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। Join us as we take a closer look at its definition, the organs involved and the journey of digestion from start to finish। ठीक है, अब इस टॉपिक में हम करेंगे क्या कि हम जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ आएंगे, फिर आएंगे कि इसके अंदर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर, कैसे ये सिस्टम बना हुआ है, कौन से ऑर्गन से बना हुआ है। तीसरी चीज़ कि इसकी पूरा रास्ता क्या है, जर्नी क्या है, फूड कहाँ से लेके कहाँ पहुँचता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम की डेफिनेशन की तरफ। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या है डाइजेस्टिव सिस्टम की? The digestive system is a complex network of organs and processes that work together to break down food, extract nutrients and eliminate waste product from the body। ठीक है, ये पूरा एक जो है सिस्टम है, पूरा एक नेटवर्क है ऑर्गन्स का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गन जो है वो शामिल होते हैं, उनका प्रोसेस है। अब ये मिलके जो सारे ऑर्गन काम करते हैं सिर्फ एक प्रोसेस करवाने के लिए। कौन सा प्रोसेस करवाने के लिए मिलके काम करते हैं? ब्रेक डाउन द फूड। ठीक है, इनका मेन पर्पस क्या होता है? फूड को ब्रेक डाउन करवाना। ठीक है, इसके अलावा सेकंड जो है इसका मकसद है एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट, मतलब फूड के अंदर जो आप खा रहे हो पहले तो उसको तोड़ना। ठीक है, डाइजेशन बेसिकली होता क्या है कि जो आप फूड खा रहे हो उसको सिंपल फूड में तोड़ना आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, उसके बाद जितने भी उसके अंदर न्यूट्रिएंट मौजूद हैं, जो ग़िज़ा आपकी बॉडी के लिए ज़रूरी है, उसमें से उसको निकाल देना। ठीक है, मतलब आपकी बॉडी का उस न्यूट्रिएंट को ले लेना। और लास्ट में क्या आ जाता है? एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। और आखिर में जो है क्या, जो भी फूड जिसकी आपको बॉडी को ज़रूरत नहीं होती उसको बॉडी से निकाल देना। ये पूरा प्रोसेस कहलाता है डाइजेशन का। ठीक है, ब्रेक डाउन द फूड, एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये पूरा जो है वो आपके किस में आ जाता है? डाइजेशन के प्रोसेस में आ जाता है। ठीक है, तो डाइजेशन की डेफिनेशन है कि ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्जर कंपोनेंट इनटू स्मॉलर, उसके बाद एंड एक्सट्रैक्ट न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमिनेट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। ये है डाइजेशन की कंप्लीट डेफिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अच्छा, इस डाइजेशन कोई ऑर्गन सिस्टम है, ये भी एक किस्म का, तो ज़ाहिर बात है वो किसका बना हुआ होगा? ऑर्गन्स का। तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कौन कौन से की ऑर्गन्स जहाँ पे मैंने लिखे हैं जो इन्वॉल्व होते हैं डाइजेशन के अंदर। ठीक है, सबसे पहले माउथ आ जाता है, इसोफेगस आ जाता है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास। ठीक है, ये डाइजेशन के मेन ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अगर स्टार्ट वाले 5 आप देखेंगे कि यहाँ से जो माउथ पहला, फिर इसोफेगस,
ठीक है, ये माउथ, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, ये तो पूरी एक फुट की नाली होती है, फुट की पूरी कैनाल होती है कि पूरा फुट का गुजरने का रास्ता है। और ये जो है लिवर, गॉल ब्लैडर और पेनक्रियास, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स हैं जो डाइजेशन के लिए केमिकल्स बनाते हैं, एंजाइम्स बनाते हैं, जिससे आपकी डाइजेशन हो सके, जिससे आपका फूड टूट सके। ठीक है, तो ये ऑर्गन्स हैं। आगे चलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पे कि जहाँ जहाँ से आपका फूड गुजरता है वो पूरा रास्ता क्या है। ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट क्या है? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट आल्सो नोन एज द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, इसको GIT भी कहते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल शॉर्टकट में इसको GIT कहते हैं। मकसद है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ये एक लंबी सी ट्यूब होती है, बड़ी सी ट्यूब होती है। ठीक है, जो कि माउथ से शुरू होती है और कहाँ ख़त्म होती है? एनस तक। ठीक है, माउथ से शुरू होगी और ये कहाँ ख़त्म होगी? एनस तक। अब इस ट्यूब के अंदर होता क्या क्या है, क्या क्या आता है? ये जो है सबसे पहले इसके अंदर माउथ आ जाता है, माउथ से शुरू होती है। उसके बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस कहते हैं फुट की नाली को जहाँ से खाना गुजरता है। ठीक है, माउथ के बाद जो है वहाँ से जो खाना गुजर कर मैदे में जाता है आपके स्टमक। ठीक है, स्टमक आ जाता है तीसरा हिस्सा GIT का। चौथा हिस्सा आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन और पांचवा हिस्सा आ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन। ये पूरी ऑर्गन से आपकी GIT के जहाँ जहाँ से आपका फूड गुजरेगा। ठीक है, बाकी अदर ऑर्गन जो लिवर, पेनक्रियास, गॉल ब्लैडर, उनका बता चुकी हूँ कि वो क्या करते हैं, वो सिर्फ केमिकल सीक्रेट करते हैं जो कि आपके डाइजेशन में हेल्प करेंगे। ठीक है, बाकी ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप लोग पहली तस्वीर में जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बना हुआ था ये पूरा। ठीक है, ये जो है यहाँ से जा रहा है माउथ से। ठीक है, ये माउथ से यहाँ से चल रहा है और फिर ये ओइसोफेगस आ गया, फिर यहाँ ये स्टमक आ गया। ठीक है, ये यहाँ स्टमक। ठीक है, फिर आपका ये यहाँ से अंदर से यहाँ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में येलो कलर का, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन से ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, अब बाकी जो देखें इसके बराबर में लिवर है ये, और ये गॉल ब्लैडर होता है, ये पेनक्रियास होता है पत्ते जैसा येलो कलर का। ठीक है, ये तीनों डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में इंक्लूड नहीं है, ये एक्सेसरी ऑर्गन्स ऑफ डाइजेशन कहलाते हैं। ठीक है, आगे समझ में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। ठीक है, डाइजेशन में बेसिकली कितने प्रोसेस इंक्लूड होते हैं, कितने स्टेप्स होते हैं? ठीक है, सबसे पहला स्टेप होता है डाइजेशन के अंदर इंजेशन। ठीक है, दूसरा होता है डाइजेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एसिमिलेशन और पांचवा है इंजेक्शन। ठीक है, सबसे पहला प्रोसेस कहलाता है इंजेशन। इंजेशन का मकसद है कि टेकिंग इन फूड। ठीक है, मतलब खाने का अंदर लेना। ठीक है, जब आप खाना खा रहे हो दांतों से, जब उसको चबा रहे हो, ठीक है, मतलब जैसे आपने मुंह में अंदर खाना डाला, ये खाया, ये प्रोसेस कहलाएगा इंजेशन। ठीक है, अच्छा, फिर क्या होता है, जैसे ही मुंह के अंदर खाना गया, दांतों ने उसको तोड़ना शुरू किया। ठीक है, ये तोड़ने का मरहला दांतों से शुरू होता है और आखिर तक स्मॉल इंटेस्टाइन तक चलता ही रहता है खाने को तोड़ने का अमल। ठीक है, तो डाइजेशन माउथ से शुरू होती है और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ये चलती ही रहती है। डाइजेशन में होता क्या है कि ब्रेक डाउन होती है फूड की स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, फूड जो है बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में टूटने को कहते हैं डाइजेशन। तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि जब फूड टूट चुका है, मीन्स जब खाना आपके जो स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनली आकर खाना टूटना बंद हो जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसा ही लिख रही हूँ मैं यहाँ पे। तो जब खाना आके स्मॉल इंटेस्टाइन में बंद हो जाता है टूटना, तो उसके बाद क्या होता है कि एब्जॉर्प्शन शुरू होती है। एब्जॉर्प्शन कैसे शुरू होगी कि वहाँ जो भी खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं, जो ग़िज़ाइयत खाने के अंदर मौजूद होती है। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया, वहाँ से जो प्रोटीन मिला आपको,
या जो कार्बोहाइड्रेट मिला, फैट्स मिले, जितने भी आपके खाने में जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद थे, जो ग़िज़ाइयत मौजूद थी, उसका ब्लड में जाना, ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, क्योंकि आप खाना क्यों खा रहे हो, आपको खाने की ज़रूरत क्यों है, कि आपका खाना आपके खाने की ज़रूरत सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन को तो नहीं है ना, आपके खाने की ज़रूरत हर सेल को है। तो ज़ाहिर बात है सेल में पहुंचाने का काम ब्लड का है। तो सबसे पहले जब ब्लड उसको लेता है खाने को, तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर आ जाता है अगला प्रोसेस एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि वो जो ब्लड ने खाना लिया है, एब्जॉर्ब किया है, वो सारे ऑर्गन्स को, सारे सेल्स को मिल जाता है, और फिर सेल उसको इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। ठीक है, अपनी ग्रोथ के लिए मतलब वो खाना इस्तेमाल होता है ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए, और ऑर्गन्स की रिपेयर, मतलब कहीं पे भी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह, कोई चोट वगैरह, किसी डिफेक्ट हो गया है किसी सेल के, तो उसमें रिपेयर के करने के लिए उसको जो है फूड का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूट्रिएंट का। ठीक है, इसको एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन मीन्स यूज़ ऑफ एब्जॉर्ब फूड बाय द सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर। ठीक है, आखिरी मरहला जो होता है वो होता है इजेशन का। फाइनली वो खाना जो बॉडी ने हज़म नहीं किया, अब वो कहाँ जाएगा, तो ज़ाहिर बात है उसका बॉडी से निकलना, एलिमिनेटिंग मीन्स निकलना। ठीक है, तो जब वो एलिमिनेटिंग वेस्ट मीन्स इजेशन, मीन्स वो बेकार खाने का बॉडी से निकालना, ये प्रोसेस कहलाता है एलिमिनेशन। ठीक है, आगे समझ में 5 स्टेप्स होते हैं: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, इंजेशन मीन्स टेकिंग इन फूड, डाइजेशन मीन्स ब्रेकिंग फूड इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, एब्जॉर्प्शन मीन्स पासिंग न्यूट्रिएंट इनटू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, ब्लड का ले लेना उस खाने को। एसिमिलेशन मीन्स उस खाने का सारे सेल जब उस खाने को इस्तेमाल करते हैं ग्रोथ के लिए और रिपेयर के लिए। और इजेशन मीन्स के वेस्ट को बॉडी में से बाहर निकाल देना। ठीक है, ये 5 स्टेप पे पूरी डाइजेशन का अमल मुश्तमिल होता है। आगे चलते हैं। द जर्नी बिगिंस। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसकी जर्नी, सफ़र के मीन्स आज आपने अगर कुछ खाया है, ठीक है, ब्रेड भी खाया है, कोई सैंडविच खाया है, तो वो कहाँ से कहाँ पहुँचेगा। ठीक है, उसकी जर्नी क्या है, उसने कितना सफ़र करना है, कैसे करना है आपकी बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ये डाइजेशन शुरू होती है आपके माउथ से। जर्नी बिगिंस, डाइजेशन इज़ इन द माउथ। ठीक है, माउथ से शुरू होती है। सबसे पहले देखते हैं कि माउथ में क्या होता है। ठीक है, पहला स्टेप माउथ के अंदर क्या होगा। ठीक है, सलाइवा। सलाइवा आपका एक इंजाइम हीरो है, मतलब सलाइवा के अंदर भी इंजाइम मौजूद है। ठीक है, सलाइवा मीन्स आपके मुंह का पानी। ठीक है, अब क्या होता है, एज सून एज यू टेक अ बाइट, जैसे ही आपने जो है निवाला लिया, टुकड़ा लिया, कुछ खाया, सलाइवरी ग्लैंड्स रिलीज सलाइवा। ठीक है, आपके मुंह के अंदर सलाइवरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, जो मतलब मुंह का पानी निकालते हैं, सलाइवा निकालते हैं। ठीक है, अब उस सलाइवा के अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम मौजूद होता है जिसको कहते हैं टाइलिन। ठीक है, सलाइवा के अंदर, मुंह के पानी के अंदर एक ख़ास किस्म का एंजाइम क्या होते हैं, ऐसे केमिकल होते हैं जो आपकी बॉडी में रिएक्शन को फास्ट करें और डाइजेशन करवाएं। ठीक है, तो वहाँ पे भी माउथ में भी जो है एक आपके सलाइवा के अंदर, मुंह के पानी के अंदर एक एंजाइम होता है जो कि टाइलिन है। टाइलिन का काम क्या होता है, जैसे ही मुंह के अंदर खाना आया तो वो टाइलिन जो है, मतलब जो सलाइवा है, वो मिक्स हो जाता है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने खाना खाया, आपके मुंह का पानी सारा आपके खाने के साथ मिक्स हो गया, तो वो टाइलिन भी उसके साथ क्या हो जाता है, मिक्स हो जाता है। अब वो टाइलिन वहीं से तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। ठीक है, मीन्स वो टाइलिन क्या करेगा, ब्रेक डाउन करना शुरू कर देता है कार्बोहाइड्रेट इन योर माउथ। ठीक है, आपके खाने के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, आपके खाने के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल आप लोग खा रहे होते हो। कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जो आपकी बॉडी की शुगर लेवल के लिए ज़रूरी होते हैं। ठीक है, एनर्जी के लिए ज़रूरी होते हैं। तो सबसे पहले किसकी शामत आती है माउथ के अंदर, सबसे पहले जो है वो कार्बोहाइड्रेट की शामत आती है। ठीक है, टाइलिन डायरेक्ट किस मॉलिक्यूल पर अटैक करता है, फूड के अंदर। मीन्स आपने जो खाया है फूड, जैसे मिसाल के तौर पे आपने रोटी खाई है, चावल खाए, तो उसके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट होगा, ब्रेड खाया है,
ठीक है। तो जितना वो जो भी उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होगा उसको टायलिन तोड़ना शुरू कर देगा, सिर्फ टायलिन को, और किसी का मॉलिक्यूल को हाथ नहीं लगाएगा। ठीक है, सिर्फ टायलिन को जो है वो तोड़ना शुरू कर देगा और जिस कार्बोहाइड्रेट से जो है उसको सोल्यूबल फॉर्म में लेकर आएगा। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट टूटेगा और सिंपल फॉर्म में आना शुरू होगा। ठीक है, अच्छा, एक काम तो टायलिन कर रहा होता है, दूसरा काम कौन कर रहा होता है? ठीक है, दूसरा आपके दांत कर रहे होते हैं तोड़ फोड़ का अमल। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जो डाइजेशन आपके किसी केमिकल के ज़रिए से हो रही है, किसी एंजाइम के ज़रिए से हो रही है, उसको कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, और जो ऐसे ही जैसे मूवमेंट की वजह से हो रही है तो वो कहलाती है मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सलाइवा ने की है ना, ये क्या की है? केमिकल डाइजेशन, क्योंकि इसमें एंजाइम मिक्स हुआ है, कोई केमिकल मिक्स हुआ है। ठीक है, अब जो डाइजेशन टीथ करेंगे ना, टीथ क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, ठीक है, ग्राइंड करते हैं, ठीक है, बिल्कुल उसको चूरा बना देते हैं, क्रंच करते हैं, ग्राइंड करते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये टीथ जो है आपके, जब तक आप खाना नहीं खाते हो, जब तक चबा नहीं लेते हो, तब तक ये टीथ चलते ही रहते हैं आपके मुंह के अंदर। ठीक है, तो ये जो कर रहे हैं ना, ये मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये कौन सी डाइजेशन हो रही है? मैकेनिकल, ये केमिकल। अब your teeth play a crucial role in digestion by physically breaking down into food into smaller pieces through the process of mastication। इस अमल को कहते हैं mastication, मीन्स ग्राइंड करना, तोड़ना, क्रंच करना। ठीक है, ये आपका कौन कर रहा होता है? आपके टीथ कर रहे होते हैं। मीन्स मुंह में दोनों किस्म की डाइजेशन। ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि मुंह में कितने किस्म की डाइजेशन हो रही होती है, केमिकल, मैकेनिकल या बोथ? तो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे है बोथ, क्योंकि केमिकल डाइजेशन टायलिन कर रहा होता है और मैकेनिकल जो है वो आपकी दांत कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, फूड जो है, एक तो उस पर एंजाइम सलाइवा ने हमला किया और दूसरा टीथ ने हमला किया। अब क्या होगा उस फूड का? तीसरे स्टेप में देखें, टंग, ज़बान। ठीक है, ज़बान क्या करेगी? द टेस्टफुल गाइड, द टंग हेल्प्स मिक्स फूड विथ सलाइवा। ठीक है, ज़बान क्या करती है कि वो सलाइवा के साथ जो है वो क्या करती है? मिक्स करती है, खाने को मिक्स करवाती है सलाइवा के साथ। ठीक है, जब ज़बान कंटिन्यूसली हिलती रहती है और खाना सारा मिक्स हो जाता है तो खाना एक बॉल की शक्ल में आ जाता है आपके मुंह के अंदर। ठीक है, फॉर्म्स इनटू अ बॉल। ठीक है, जिसको हम कहते हैं बोलस। ठीक है, एक बोलस की शक्ल में आ जाता है एंड पुशेस इट टू द बैक ऑफ द थ्रोट फॉर स्वेलिंग। ठीक है, फिर जैसे ही वो बॉल जो है बन जाता है तो आपकी बॉडी, ज़बान उसको पीछे की तरफ धकेलती है। ठीक है, पुश करती है और आप उसको निगल के अंदर ले लेते हो निवाले को। ठीक है, ये सारा प्रोसेस किसके अंदर हो रहा होता है? माउथ के अंदर। ठीक है, माउथ की जर्नी समझ आ गई। उसके बाद अब वो माउथ से बाउल निकल चुका है। ठीक है, जो बॉल आपके माउथ में बना था वो बोलस आगे निकल चुका है। अब वो बोलस जाएगा तो जाएगा कहाँ? ठीक है, अब वो बोलस देखिए यहाँ से निकल चुका, अब यहाँ से देखिए ये बोलस यहाँ मुंह से निकल गया। ठीक है, अब ये बोलस यहाँ सीधा आता जाएगा और ये फूड पाइप से गुजरेगा। ठीक है, ये जो ईसोफेगस है यहाँ से गुजरेगा। ईसोफेगस में ये बाउल सिर्फ यहाँ से गुजरेगा। ठीक है, इस बाउल का जो है, इस बोलस का ईसोफेगस के अंदर कोई भी काम नहीं होगा। ठीक है, ईसोफेगस इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ेगा, वहाँ पे कोई भी डाइजेशन नहीं होगी। ये भी सवाल एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि ईसोफेगस में किस चीज़ की डाइजेशन होती है। तो ईसोफेगस में किसी भी चीज़ की डाइजेशन नहीं होती। ईसोफेगस सिर्फ एक फूड पाइप है जहाँ से खाना गुजरता है और गुजर के कहाँ जाता है? स्टमक के पास। ये पिंक कलर का स्टमक नज़र आ रहा है ना, यहाँ जाता है। बस ये काम है ईसोफेगस का कि फूड को माउथ से उठा के स्टमक तक पहुँचाना। ठीक है, बाकी कोई डाइजेशन नहीं होगी। ठीक है, अब वो बोलस कहाँ आ गया? वो यहाँ साहब पहुँच गया। ठीक है, कहाँ आ गया? आपके स्टमक के अंदर। ठीक है, ये स्टमक है, जेल लाइक स्ट्रक्चर का होता है। अब यहाँ जब स्टमक के अंदर खाना पहुँच गया तो यहाँ इसके लिए क्या क्या बैठे हैं तैयार इस पर हमला करने के लिए। ठीक है,
अब देखें, सबसे पहले स्टमक के अंदर जो है एसिडिक इन्वायरमेंट होता है। एसिडिक इन्वायरमेंट तेजाबियत वाला, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर एसिड होता है। ठीक है, कौन सा एसिड होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है, HCl होता है स्टमक के अंदर। जैसे ही खाना पहुंचता है तो स्टमक सिक्रीट करता है, छोड़ता है, पैदा करता है किसको? HCl को, जिसकी वजह से एक एसिडिक इन्वायरमेंट पूरा पैदा हो जाता है पूरे स्टमक के अंदर। उससे क्या होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। ठीक है, यहाँ HCl के फ़ायदे क्या है, क्यों सिक्रिएट होता है कि HCl जैसे ही बनेगा तो फ़ौरन से एंजाइम भी बनना शुरू हो जाएंगी। ये एंजाइम के लिए एक पैगाम होता है कि जो स्टमक के अंदर एंजाइम बनने होते हैं तो वो पहले HCl बनता है, उसके बाद वो एंजाइम जो है वो उसके लिए एक पैगाम आ जाता है कि अब उन्होंने भी बनना है। ठीक है, दूसरी चीज़ कि HCl क्या करता है, आपके फूड के अंदर जितने भी जरासीम होते हैं, जर्म्स होते हैं, उसको पूरी कोशिश करता है मारने की, क्योंकि एसिडिक एनवायरनमेंट में वो जर्म्स आके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, और खाने को तोड़ने की भी कोशिश करता है। ठीक है, उसके बाद HCl दूसरी चीज़ क्या होती है स्टमक में? एंजाइम। ठीक है, HCl के बाद कौन सा एंजाइम उस पर हमला करता है फूड पे? पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन एंजाइम आपके स्टमक के अंदर मौजूद होता है। ठीक है, एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। इसका काम क्या होता है कि जो बोलस आया है ना स्टमक के अंदर, ठीक है, उसके अंदर जितना प्रोटीन है, ठीक है, प्रोटीन मॉलिक्यूल, जैसे पहले किसकी शामत आई थी? कार्बोहाइड्रेट की, अब किसकी आई है? प्रोटीन की। ठीक है, अब उसके अंदर जितना भी प्रोटीन मौजूद है ना, उस प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड में तोड़ना, मतलब छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ना। छोटे मॉलिक्यूल को पेप्टाइड्स कहा जाता है और बड़े मॉलिक्यूल को प्रोटीन कहा जाता है। ठीक है, तो उसके अंदर तोड़ना, ठीक है, प्रोटीन को पेप्टाइड के अंदर तोड़ने का काम होता है पेप्सिन का। बाकी पेप्सिन कार्बोहाइड्रेट वगैरह और किसी मॉलिक्यूल का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। ठीक है, तो स्टमक के अंदर सिर्फ किसकी डाइजेशन होगी? प्रोटीन की। माउथ के अंदर जो है डायलिन ने किसकी की थी? कार्बोहाइड्रेट की। ठीक है, तो यहाँ पे पहले HCl एक्ट करेगा, फिर पेप्सिन। अच्छा, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद जो है वो होगी चर्निंग। चर्निंग मीन्स के जो आपकी स्टमक की वॉल्स है ना, वो भी कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर देती हैं। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्ट करना जब स्टमक की वॉल्स शुरू करती हैं, ठीक है, वो स्टमक की वॉल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगती हैं, तो इनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से फूड जो है वो सारा मिक्स हो जाता है। ठीक है, किसके साथ? पेप्सिन के साथ और HCl के साथ। ठीक है, इन सब के साथ खाना की मिक्सिंग हो गई। मिक्सिंग होने के बाद वो खाना जब उसके अंदर HCl भी मिल गया, पेप्सिन भी मिल गया, तो वो खाना एक सेमी लिक्विड की शक्ल में आ जाता है। सेमी लिक्विड मीन्स हाफ लिक्विड हाफ सॉलिड। ठीक है, तो वो सेमी लिक्विड की शक्ल में आ जाता है। उस सेमी लिक्विड फूड को कहते हैं काइम। ठीक है, वो काइम की शक्ल में आ जाता है। पहले माउथ में क्या बना था? बोलस। ये भी MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है कि बोलस कहाँ बना था? माउथ के अंदर। और काइम कहाँ बना था? स्टमक के अंदर। ठीक है, स्टमक काइम क्या है? एक सेमी लिक्विड फूड है। ठीक है, काइम बन गया, अब स्टमक का काम खत्म। ठीक है, तो स्टमक के अंदर ये प्रोसेस हो रहे थे। अब दोबारा से एक रिव्यू लेते हैं कि स्टमक के अंदर कितनी डाइजेशन हुई है, स्टमक के अंदर कितनी मैकेनिकल हुई है या केमिकल हुई है। ठीक है, तो स्टमक के अंदर दोनों ही हुई हैं, क्योंकि इसके साथ HCl और पेप्सिन ने क्या किया है, इसके साथ केमिकल डाइजेशन की है, और स्टमक की वॉल्स ने इसके साथ कौन सी डाइजेशन की है? मैकेनिकल डाइजेशन। ठीक है, आगे चलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन। अब खाना आ चुका है कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ा प्रोसेस है। ठीक है, अब क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब खाना आया तो वहाँ पे दो जूसेस आते हैं। ठीक है, जूस, ठीक है, पीने वाले नहीं, केमिकल वाले। ठीक है, एक आता है बाइल जूस। ठीक है, एक आता है पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, बाइल जूस जो है वो आता है लिवर से, और पेनक्रियाटिक जूस जो आता है वो आता है पेनक्रियाज से। ठीक है, ये दोनों कहाँ आके पहुँचते हैं? अपनी लैंडिंग करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, जब वहाँ काइम पहुँचता है।
टाइम क्या है, खाना है। ये पहुंचा, वहाँ पे बाइल और पेनक्रियाटिक जूस भी पहुंच गए। ठीक है, बाइल क्या है, एक केमिकल है जो कि क्या करेगा, इस खाने के अंदर, इस कायम के अंदर जो भी फैट मॉलिक्यूल हैं, देखिए अब तक फैट की शामत नहीं आई थी, अब फैट की भी आ गई। ठीक है, फैट मॉलिक्यूल है उनको क्या करेगा, उनको गलाएगा, उनको सोल्यूबल फॉर्म में लेकर आएगा, मीन्स फूड फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ेगा। ठीक है, ये काम होता है किसका, बाइल का। उसके बाद फैट के मॉलिक्यूल को कौन तोड़ेगा, बाइल, जो कि कौन बनाता है, लीवर बनाता है। मैंने कहा था ना जब स्टार्ट में कि लीवर और पेनक्रियास का भी काम होता है। ठीक है, लेकिन वो केमिकल सीक्रेट करते हैं और कोई भी इनका खुद चल के नहीं आते। ठीक है, या खुद फूड चल के इनके अंदर नहीं जाता। तो वहाँ से लीवर से बाइल आ गया और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आ गया। बाइल ने आके क्या किया, जितना भी उस फूड के अंदर फैट मॉलिक्यूल थे उनको गला दिया। ठीक है, सॉल्युबल फॉर्म में लेकर आ गया। अब पेनक्रियाटिक जूस रहा, पेनक्रियाटिक जूस। ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर क्या पाया जाता है, पेनक्रियाटिक जूस के अंदर होता है जो है वो 3 एंजाइम। क्या होते हैं इसके अंदर, 3 किस्म के एंजाइम होते हैं पेनक्रियाटिक जूस के अंदर। ठीक है, कौन कौन से एंजाइम होते हैं, ये मैं पेनक्रियाटिक जूस के एंजाइम लिख रही हूँ। पहला होता है ट्रिप्सिन, ठीक है। दूसरा होता है लाइपेज, तीसरा होता है अमाइलेज। ठीक है, ट्रिप्सिन क्या करता है, देखें स्टमक में प्रोटीन हजम हुई थी ना, पेप्टाइड की शक्ल में आई थी। अब मज़ीद वो पेप्टाइड की शक्ल से वो ये ट्रिप्सिन क्या करेगा, मज़ीद पेप्टाइड की शक्ल से प्रोटीन को बिल्कुल सोल्यूबल फॉर्म में लेकर आएगा, बिल्कुल सोल्यूबल फॉर्म में लेकर आएगा, आसान शक्ल में लेके आएगा। वो कहलाता है, अच्छा प्रोटीन की बिल्कुल सोल्यूबल फॉर्म क्या कहलाती है, अमाइनो एसिड। ठीक है, तो उसको बिल्कुल कन्वर्ट कर देगा अमाइनो एसिड, बिल्कुल मतलब जितनी छोटी हो सकती है, आखिरी फॉर्म जो उसकी छोटी से छोटी फॉर्म है वो कहलाती है अमाइनो एसिड। ठीक है, ये ट्रिप्सिन ने किया, क्या किया, प्रोटीन के मॉलिक्यूल को बिल्कुल सिंपल शक्ल में लेकर आया। ठीक है, उसके बाद है लाइपेस। लाइपेस क्या करता है, फैट्स जो थे ना जिसको बाइल ने थोड़ा बहुत गलाया था, इसके बाद इस पे मज़ीद कौन एक्ट करता है, लाइपेस, और इसको बिल्कुल आसान शक्ल में लेकर आते हैं जिसको कहते हैं फैटी एसिड। ठीक है, फैट की आसान शक्ल को क्या कहा जाता है, फैटी एसिड। ठीक है, और ग्लाइसरॉल। ठीक है, उसके बाद अमाइलेज क्या करता है, अमाइलेज जो है वो जो है क्या करेगा, ये जो है जैसे कार्बोहाइड्रेट को शुरू शुरू में राइलिन ने हजम करवाया था ना, ठीक है, ये मज़ीद इसको बिल्कुल मोनोसेक्राइड में लेकर आ जाएगा। मोनोसेक्राइड मीन्स बिल्कुल सोल्यूबल फॉर्म होती है शुगर की, छोटा सा मॉलिक्यूल शुगर का। ठीक है, तो अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का एंजाइम है, ट्रिप्सिन प्रोटीन का एंजाइम है, और लाइपेज फैट्स का एंजाइम है। ये तीनों आखिर में जितना भी फूड का थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है उसको बिल्कुल सोल्यूबल में लेकर आते हैं फाइनली। ठीक है, तो इन तीनों ने जब एक्ट कर लिया उसके बाद डाइजेशन यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि फूड सारा ही छोटे मॉलिक्यूल में टूट चुका है। ठीक है, पहला स्टेप क्या था, इंजेशन, वो तो हो गया था माउथ में। दूसरा स्टेप था डाइजेशन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ख़त्म हो गया। ठीक है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या होगा कि जितना भी जो फूड है, ठीक है, जो कि हज़म हो चुका है, वो ब्लड क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, वो ब्लड में चला जाएगा और ब्लड जो है वहाँ से सारे ही सेलों को पहुँचाएगा फूड। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन। ठीक है, वे सेल उसको इस्तेमाल करेंगे, अब जो भी उनको ग्रोथ वगैरह जो भी करवानी होगी, जिस पर्पज़ के लिए उनको फूड चाहिए होगा वहाँ पे सेल उनको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कंप्लीट होती है, ये भी एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से अहम सवाल है। ठीक है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन सी डाइजेशन हुई है, वहाँ पे केमिकल डाइजेशन हुई है, बाइल ने की है और पेनक्रियाटिक जूस ने की है। ठीक है, अब खाना जो है वो चला गया ब्लड के अंदर, जो हज़म हो गया था सारा, ब्लड ने सारी बॉडी को बचाया, एसिमिलेशन भी हो गई। ठीक है, अब बच्चा कुचा खाना कहाँ जाएगा, जो कि बॉडी हज़म नहीं कर पाई, जो बॉडी के अंदर एंजाइम थे ही नहीं कि उसको हज़म कर पाए।
ठीक है। तो वो खाना कहाँ आएगा, वो आएगा आपके लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, ऐसा खाना जिसकी बॉडी के पास सलाहियत ही नहीं है कि उसको हज़म कर पाए, तो वो खाना आ जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मज़ीद उस खाने में से वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और फूड के अंदर जितना भी पानी अगर बचा हुआ है तो उसको क्या करता है, लार्ज इंटेस्टाइन रीअब्जॉर्ब करता है। ठीक है, उसमें से रीअब्जॉर्ब करके अगर बॉडी को ज़रूरत होती है, मीन्स आपने अगर पानी कम पिया है तो सारा ही जितना भी उस फूड के अंदर होगा तो आपका लार्ज इंटेस्टाइन पहले उसको क्या कर लेगा, रीअब्जॉर्ब। ठीक है, बाकी जो भी वेस्ट बचेगा उसकी बॉडी क्या बना देगी, फेसेस बना देगी। ठीक है, फेसेस क्या है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है जो आपकी बॉडी से निकल जाता है। ठीक है, तो वो वेस्ट प्रोडक्ट की बॉडी क्या बना लेती है, फेसेस, और उसको क्या कर लेती है, एलिमिनेट कर देती है रेक्टम से और आपके एनस से। ठीक है, ये होता है किसका काम, लार्ज इंटेस्टाइन का काम। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट को स्टोर करता है कुछ वक्त के लिए और फिर उसको बॉडी से निकाल देता है। तो ये थी हमारी डाइजेशन की कंप्लीट जर्नी। यहाँ पे डाइजेशन हो गई, ठीक है, मतलब बॉडी से वेस्ट भी निकल गया। ठीक है, दिस इज़ ऑल ओवर अबाउट द डाइजेशन जर्नी, डाइजेशन ऑर्गन एंड डाइजेशन डेफिनेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर डाइजेशन की हवाले से कोई भी आपको ऐसा सवाल है जो आपको समझ नहीं आया तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर ये PDF फाइल और ये स्लाइड्स किसी को चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।